दोस्तों नमस्कार। 7th फेज को लेकर आज पटना के हिंदुस्तान संस्करण ने जो खबर छापी है वो देखेंगे। इसमें कुछ बड़ी अपडेट भी है, तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 7वें फेज से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए देख लेते हैं खबर क्या है। शिक्षक नियुक्ति जारी रखने को पुनर्विचार याचिका दाखिल। जी हाँ, ये पुनर्विचार याचिका दाखिल किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बहाली पर पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है उस रोक को हटाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है। तो चलिए विश्लेषण करते हैं खबरों की। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण के तहत 32,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने की विशेष इजाज़त के लिए शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को यह जानकारी हिंदुस्तान को दी। उन्होंने यह कहा कि राज्य सरकार योग शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ईमानदार है। अप्रैल से नए सत्र आरंभ होने वाले हैं। 3,000 स्कूलों में नए सत्र से पहले 11वीं की पढ़ाई होनी है। इन स्कूलों में शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। छठे चरण की नियुक्ति अंतिम चरण में चल रही है। नियुक्ति पत्र बांटने तक प्रक्रिया पहुंच गई थी, तब जाकर माननीय न्यायालय के आदेश से इसे स्थगित करना योग्य अभ्यर्थी के साथ ही सरकार के लिए भी दुखद है। इसलिए हम लोग ने माननीय न्यायालय से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। विदित हो कि छठे चरण के तहत 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे। इसको लेकर मेधा सूची तैयार थी और उसके अनुमोदन हो चुके थे। इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने सन 2019 में STET उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भी छठे चरण में नियोजन में शामिल होने के लिए फैसला दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग को आनन फानन में 32,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी थी। हाँ, तो कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन का हिस्सा बनने के लिए आवेदन से लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बोले शिक्षा मंत्री, नियुक्ति में अभ्यर्थी की आयु सीमा आड़ी आए तो साल भर की छूट दी जाएगी। पटना हाईकोर्ट को यह भी बताया कि छठा चरण पूरा होने के 3 माह में आरंभ होंगे 7वां चरण। सरकार योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर तैयार। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि छठे चरण का विज्ञापन आने के बाद STET का रिजल्ट 2019 में आया। कोई भी क्वालिफिकेशन विज्ञापन की तिथि से मान्य होती है। उससे पहले जो दक्षता और पात्रता रखते थे उन्होंने आवेदन दे दिया। ठीक है, तो तमाम प्रक्रिया पूरी होने में विभिन्न कारणों से 2.5 साल लग गए। अब जबकि योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति की बारी आई तो प्रक्रिया रोकनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की ओर से याचिका में कोर्ट को बताया गया कि सरकार सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्त के लिए तैयार बैठी है। छठे चरण पूरा होने के 3 महीने में 7वें चरण की नियुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। छठे चरण के विज्ञापन के बाद और पहले के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40,000 पदों पर बहाली होंगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 2019 में जिन अभ्यर्थी ने STET की परीक्षा पास की, अगर उनकी उम्र सीमा तय सीमा से अगर अधिक होती है 7वीं जो फेज़ आने वाला है तो उनको 1 साल का छूट दिया जाएगा। तो ये 2 बड़ी अपडेट थी जो हमने आपके लिए सामने लाया। पहली बड़ी अपडेट ये कि छठा चरण खत्म होने के 3 महीना के बाद ही 7वां चरण शुरू किया जाएगा। इसमें 3 महीने तक का समय लग सकता है। और दूसरी बड़ी अपडेट यह थी कि जिन अभ्यर्थी के तय उम्र सीमा खत्म हो चुकी है तो ये विभाग की गलती के कारण थोड़ी सी लेट हो रही है, इसलिए विभाग तय उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट देने को तैयार है। तो ये 2 बड़ी अपडेट थी जो हमने आपके लिए सामने लाया। और आप चाहते हैं कि 7वें चरण से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।